श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने दिव्य धाम में क्षीर सागर में समस्त शक्तियों से संपन्न होकर के विश्राम कर रहे थे। उसी समय वहां ब्रह्मा जी पहुंच गए और ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ब्रह्मा जी कौन है? विष्णु जी के पुत्र ही तो हैं। विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ना। नाभि कमल से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी कौन है? पुत्र। और विष्णु जी कौन है? पिताजी हैं कि नहीं है? लेकिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए तो क्या बोले जानते हैं? क्या बोले? ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे देखो तो सही, अपने से कोई बड़ा आ जाए, गुरुजी आ जाए, पिताजी आ जाए तो आसन छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये विष्णु देखो, ये अपनी आसन से खड़े ही नहीं हो रहे हैं। ये हम आ गए, हमको आता हुआ देख करके भी लेटे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वस्तुतः सच्ची बात यह है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन शिवलिंग को प्रकट करना है तो लीला हो रही है। आप ये मत समझना कि इतने बड़े बड़े देवताओं में भी झगड़ा होता है, तो हम लोग तो महाराज जी सामान्य प्राणी हैं, हम लोग एक दूसरे की चोटी खींच लें तो क्या ही नुकसान है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो देवताओं में कोई झगड़ा नहीं है, वो देवताओं में झगड़ा का नाटक है शिवलिंग को उत्पन्न करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहा, आगतम गुरु आराध्यम दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरेत। अपने गुरु को आया हुआ देख करके भी तुम उठ नहीं रहे हो। तुमको सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी आ गए हैं तो कम से कम आसन से खड़े हो जाना चाहिए, तुम खड़े नहीं हुए। विष्णु जी बड़ी बड़ी आंखें खोल करके देखने लगे कि देखो क्या जमाना आ गया। पुत्र पिता से कहता है कि मैं आ गया हूं, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? ये ब्रह्मा मेरे पुत्र हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? बड़े आश्चर्य की बात है। मस्थम जगदिदम वत्स मनुष्य त्वम ही चोरवत। कोतवाल से चोर जाकर के कहे कि तुमने चोरी क्यों की, तो कोतवाल क्या सोचेगा अपने मन में? ऐसे ब्रह्मा जी विष्णु जी से जाकर के कह रहे हैं कि तुमने हमारा स्वागत क्यों नहीं किया? विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विष्णु जी ने कहा, मन्नाभि कमलात् जातः पुत्रस्त्वं भाससे वृथा। अरे तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो, ये क्या उटपटांग बात कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी तुम्हारी बुद्धि तो खराब हो चुकी है, तुम मुझ ब्रह्मा का स्वागत करना नहीं चाह रहे हो, वस्तुतः तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। विष्णु जी ने कहा, यदि सर्वश्रेष्ठ होते तो हमारे नाभि कमल से उत्पन्न काहे को होते? सर्वश्रेष्ठ हम हैं। दोनों देवताओं में विवाद हो गया, अंत में युद्ध प्रारंभ हो गया और इतना युद्ध बढ़ा कि महाराज सब देवता घबरा करके भगवान शिव के पास में पहुंच गए। अरे बोले महाराज, ये तो ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे तो महाप्रलय हो जाएगा, आप बचा लो। देखो बहुत ध्यान से सुन लो, दो का झगड़ा हो तो बीच में तीसरे को नहीं आना चाहिए। यदि उन दो को संभालने की सामर्थ्य है तब तो चले जाओ, बीच में खड़े हो जाओ, खबरदार जो इसको हाथ लगाया, जो कुछ करना है हमसे करो। अब वो यदि लड़े तो उसके तरफ भी ऐसे ही कहो। और यदि आपको पता है कि हम में शक्ति नहीं है, बल नहीं है, और दो के बीच में आप यदि पहुंच गए तो शायद आपकी हड्डी भी टूट सकती है, आपको कष्ट भी हो सकता है, आपको अनेक दिनों तक दवाई भी खानी पड़ सकती है। इसलिए दो के बीच में, दूर से तो आप बोल सकते हो कि मत लड़ो, तो बीच में जाके खड़े नहीं होना चाहिए। और बलवान है, शक्ति दी है भगवान ने, दोनों को रोक सकते हो ऐसे पकड़ करके, तो आराम से जाओ, फिर कोई समस्या नहीं है। तो देवता तो इसलिए नहीं गए, देवताओं ने विचार किया हम लोग बीच बिचौलिया बन करके जाएंगे, और इधर से ब्रह्मा जी ने एक अस्त्र छोड़ दिया, उधर से विष्णु जी ने एक छोड़ दिया, तो हम लोग तो गए, हम लोग तो टिक ही नहीं सकते एक मिनट भी। तो किसी ऐसे को इन दोनों के बीच में भेजना चाहिए जो इन दोनों को रोक सके। वो कौन है? वो है महादेव, वो है भगवान शिव। सब देवता भगवान शिव के सन्मुख गए हैं, प्रार्थना की है। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, दोनों के युद्ध के बीच में एक महान तेजस्वी लिंग प्रकट हो गया
और उस लिंग को देख करके दोनों देवता युद्ध बंद कर दिए। इधर आमने सामने खड़े होकर के युद्ध कर रहे थे, अब बीच में वह लिंग प्रकट हो गया और भयंकर प्रकाशमान तेजोमान वह लिंग, ना उसका आदि दिख रहा है ना उसका अंत दिख रहा है, और भयंकर उसको देख करके दोनों देवताओं ने युद्ध बंद कर दिया। और यही भगवान का प्रथम लिंगावतार हुआ है। बोलिए लिंगावतार भगवान महादेव की जय हो। और अब तो महाराज जैसे ही वह दिव्य तेजोमय लिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इसका आदि नहीं दिख रहा है, विष्णु जी विचार करने लगे इसका अंत भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए। दोनों देवताओं ने अंत में निर्णय किया कि हम लोग लड़ इसलिए रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब निर्णय करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। क्या बोले, जो इसका आदि खोज ले अथवा जो इसका अंत खोज ले वही सर्वश्रेष्ठ है, लड़ाई वाली कोई बात ही नहीं है। तो विष्णु जी ने तो आदि वाराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर चले गए मूल खोजने के लिए, और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और उड़ने लगे ऊपर वाला भाग खोजने के लिए। अब ब्रह्मा जी उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, आदि ही नहीं आ रहा था। और इधर विष्णु जी नीचे घुसते गए घुसते गए घुसते गए घुसते गए, पर इनको अंत नहीं मिल रहा था। दोनों देवता बड़े व्यथित हो गए, बोले ना आदि मिल रहा है ना अंत मिल रहा है। अंत में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्या करना चाहिए। उस लिंग के ऊपर भी भगवान शिव खड़े हुए थे और उनकी जटाओं में केतकी का पुष्प, केतकी की माला गुथी हुई थी। और क्या हुआ कि उनकी जटा से एक केतकी का पुष्प नीचे की ओर गिरा, उस पुष्प को ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया और उस पुष्प को पकड़ करके कहा कि देखो, मैंने आदि तो नहीं देखा, लेकिन मैं विष्णु जी से जाकर के झूठ बोलूंगा और कहूंगा कि मैं आदि खोज करके आ गया हूं। अब वो पूछेंगे प्रमाण क्या है, तो तुम मेरी ओर से गवाही दे देना कि एक केतकी ने देखा है। दोगे कि नहीं गवाही दोगे? दे देंगे महाराज, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप हमसे कह रहे हैं तो आपकी बात माननी पड़ेगी, दे देंगे गवाही। विष्णु जी नीचे से ऊपर पहुंचे, ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे उतरे, दोनों देवताओं की भेंट हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो विष्णु जी, कुछ अंत मिला कि नहीं मिला, कुछ और छोर मिला कि नहीं मिला? विष्णु जी ने कहा, हमें तो नहीं मिला, हमने तो बहुत प्रयास कर लिया, हमको तो इसका अंत मिला नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, हमको तो मिल गया। अच्छा, आपको मिल गया, इसका कोई प्रमाण है? हाँ देखो, ये केतकी का फूल वहाँ से उठा के लाए हम, ऐसे ही नहीं इसको यहाँ तक लाए हैं, ये गवाही देने के लिए ही आया है। तो विष्णु जी ने उस केतकी के पुष्प से कहा कि तुमने देखा है क्या? इन्होंने इस लिंग के जो ऊपर वाला भाग है उसका दर्शन किया है क्या? उस केतकी ने कहा, हाँ किया है। अब तो महाराज विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़ दिए, बोले ब्रह्मा जी, अब तो कोई झगड़ा है ही नहीं, अब तो ये हो गया कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम लोगों का निर्णय ऐसे ही होना था, तो आपने देख लिया, हम तो देख नहीं पाए, इसलिए आप हमको क्षमा करें। और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की इस बात को मान लिया और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी की पूजा की। हाँ, ब्रह्मा जी की पूजा की भगवान ने। ये दृश्य भगवान शिव से नहीं देखा गया। भगवान शिव समझ गए कि ये तो अब अधिक छल हो रहा है, ये तो अब अधिक पाप हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। भगवान शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, ब्रह्मा जी थरथर कांपने लगे। वो महाराज वहाँ जो केतकी का पुष्प था वो भी थरथर कांपने लगा। भगवान शंकर को क्रोध आया और उस क्रोध से उनके भ्रू के मध्य भाग से एक बहुत दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्हीं दिव्य पुरुष का नाम है श्री भैरव जी महाराज। बोलिए भैरव जी महाराज की जय हो। ये भैरव जी भी भगवान शिव के ही एक स्वरूप हैं। भैरव जी प्रकट होते ही हाथ जोड़ करके बोले भगवान क्या आज्ञा है हमारे लिए, क्या करें? शंकर जी ने कहा, नून मरचय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम। कुछ नहीं करना है भैरव महाराज, आपको ब्रह्मा जी की थोड़ा पूजा करनी है।
ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए ही हमने आपको प्रकट किया है। देखो, पूजा भी कई प्रकार की होती है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं, दीप बत्ती लगाते हैं, तब पूजा होती है। और पिता माता अपने बच्चों की पूजा कर दें, इसका मतलब हाँ, उनको पीट दिया। बच्चों की पूजा क्या है? बच्चों को धूप दीप थोड़ी दिखाया जाता है। बच्चों की पूजा माने पिटाई हो गई तो बच्चों की पूजा हो गई। जब ठाकुर जी ने सबरे माट मटका फोड़ दिए तो यशोदा मैया ने यही कहा, लाला मेरे पास आजा, मैं तेरी पूजा करूंगी। तो ठाकुर जी बेचारे भोले भाले, अरे बोले वाह, माता जी हमारी पूजा करेंगी, हमारा सुंदर पंचामृत से स्नान कराएंगी, हमें सुंदर वस्त्र पहनाएंगी, फिर हमें बढ़िया धूप बत्ती दीप बत्ती दिखाएंगी, फिर 56 भोग लगाएंगी। जैसे अपने ठाकुर जी की ये पूजा करती ऐसे ही हमारी करेंगी। तो ठाकुर जी बेचारे भोले भाले मैया के पकड़ में आ गए। और जैसे ही यशोदा मैया के पकड़ में आए, मैया ने उखल से ले जा करके लाला को बांध दिया। ठाकुर जी ने कहा, मैया इसको पूजा कहते हैं? मैया ने कहा, बच्चों की यही पूजा है, बच्चों की ऐसे ही पूजा होती है। तो पूजा के भी कई मतलब होते हैं। शंकर जी भैरव बाबा से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी की थोड़ा पूजा कर दो। तो भैरव बाबा समझ गए कि यहाँ धूप दीप नहीं दिखाना है, यहाँ तो थोड़ा दूसरे प्रकार की पूजा हमको करनी है। और भैरव बाबा ने, भगवान ब्रह्मा के 5 मुख थे, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, भैरव बाबा ने एक मुख को काट दिया और ब्रह्मा जी के 4 मुख बचे। एक मुख को भैरव बाबा ने काट, बोले महाराज कर दी पूजा हमने, आपने पूजा के लिए आदेश दिया, हमने पूजा कर दी। पर शंकर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। बोले हमें किसी दोष से समस्या नहीं है, पर तुमने जो छल किया है, जो झूठ बोला है, इससे हमें समस्या है। जाओ ब्रह्मा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज से तुम्हारी संसार में कहीं पूजा नहीं होगी। और आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर आपको देखने में नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है। शंकर जी का श्राप है ब्रह्मा जी को, आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। वो पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो श्राप देने से पहले ही प्रतिष्ठित हो चुका था। इसलिए पुष्कर में केवल ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन होता है और संसार में कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर देखने में नहीं आता, क्योंकि भगवान शिव का श्राप है। विष्णु जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज कृपा करो, अब ब्रह्मा जी से भूल हो गई तो हो गई, इनको कृपा करो। पर शंकर जी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। केतकी के पुष्प की ओर शंकर जी ने देखा, बोले तू भी झूठी गवाही देता है, तुझे पता था कि ब्रह्मा जी ने आदि भाग का दर्शन नहीं किया, इसलिए रे रे कितव दुष्टस्त्वम शठ दूर मितो ब्रजा, जा मुझसे दूर चला जा। अभी तक तो हम तुम्हें अपनी जटाओं में धारण करते थे, अपनी भुजाओं में धारण करते थे, अपने कंठ में धारण करते थे, लेकिन तूने भी मिथ्या वार्ता की है, झूठ बोलने का काम किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से मेरी पूजा में तेरा प्रयोग नहीं होगा। केतकी का फूल शंकर जी को नहीं चढ़ता। केतकी समझते हैं ना, केवड़ा, केवड़ा का फूल लंबा सा होता है, सफेद सा, केवड़ा कहते हैं उसको। वो फूल शंकर जी को नहीं चढ़ता, निषेध है। अब तो ब्रह्मा जी ने भी चरण पकड़ लिए, केवड़ा ने भी चरण पकड़ लिए, बोले महाराज क्षमा कर दो हम दोनों को। तो हमने आपसे भी कहा, शंकर जी तो तत्काल प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी से बोले देखो आपका मंदिर तो कहीं बनेगा नहीं, लेकिन जब कोई पूजा होगी तो उसमें आपकी मंत्रों द्वारा पूजा की जाएगी, आपको स्थान मिलेगा। और कर्मकांड के विद्वान जानते हैं, जब कोई यज्ञ आदि होता है तो ब्रह्मासने ब्रह्मोपवेशनम, ब्रह्मा जी की आसन लगती है। एक बर्तन में 50 कुशाओं के ब्रह्मा जी बनाए जाते हैं और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। तो कर्मकांड में ब्रह्मा जी की पूजा होती है, पर मंदिर बना करके ब्रह्मा जी की पूजा होती नहीं है। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्षमा कर दिया। केतकी ने भी मस्तक रगड़ा, महाराज हम पर भी कुछ दया करो। शंकर जी ने कहा ठीक है, तुम भी मेरी शरण में आए हो, जाओ मंडप आदि बनाते समय यदि मेरा मंडप बने तो उसमें तो तुम्हारा उपयोग यदि कोई करे तो चल जाएगा, पर मेरे श्री विग्रह पर तुम्हें चढ़ाने की अनुमति नहीं है। इसलिए यदि बंगला बना रहे हैं आप,
मंडप बना रहे हैं तो उसमें तो केतकी का पुष्प काम में ले सकते हैं, पर शंकर जी के स्वरूप पर केतकी का पुष्प चढ़ता नहीं है। त्वं वै वितान ब्याजेन ममो परि भविष्यति, तुम मंडप पर विराजमान होकर के ऐसा अनुभव किया करो कि हम भगवान शिव के ऊपर ही विराजमान हैं। लेकिन यदि अब तुम चाहो कि हम तुम्हें अपने ऊपर स्थान दें तो अब वो संभव नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने झूठ बोला है। विचार करो शंकर जी को कितनी समस्या है झूठ बोलने वालों से। और किसी से बैर नहीं है शंकर जी का, लेकिन शास्त्र के सिद्धांत को सुरक्षित रखने के लिए शंकर जी ऐसी लीलाएं करते हैं। इन झूठ बोलने वालों को यदि कोई दंड नहीं दिया जाता तो फिर संसार में सत्य की प्रतिष्ठा कैसे होती, सत्य बोलने वालों की प्रतिष्ठा कैसे होती, सत्य मार्ग की प्रतिष्ठा कैसे होती। इसलिए शंकर जी ने ये दंड दिया। वस्तुतः उनका किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई वैर नहीं है, सब पर कृपा करने के लिए शंकर जी ने ऐसी लीला की है। और ये शंकर जी की घोषणा भी है, जो खल दंड देहु नहीं तोरा, जो खल दंड देहु नहीं तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, जो खल दंड देहु नहीं तोरा, जो खल दंड देहु नहीं तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के ऊपर और केतकी के पुष्प के ऊपर दोनों पर कृपा की है और आदेश दिया है कि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी, जिसको हम लोग शिवरात्रि कहते हैं, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी ये मेरे प्रागट्य की तिथि है। इस दिन मेरा जो श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, मेरा अर्चन करता है, दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम, शिवरात्रि ऋतिख्याता तिथिरेशा मम प्रिया, ये अत्यंत मुझे प्रिय तिथि है। शिवरात्रि लोग मनाते हैं, लेकिन कई लोग तो महाराज ये सोच के मनाते हैं कि आज भगवान शिव का विवाह हुआ था, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। पर यहाँ देखिए इसका नाम शिवरात्रि क्यों है, भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं कि शिवरात्रि का नाम शिवरात्रि क्यों है। दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम, ये दिन मेरे प्रागट्य का दिन है, इसलिए यह दिन अत्यंत फलवान है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक जो व्रत करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसको मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है।